भगवान हो यहाँ, रोता है क्यों इंसान। सुशीला सब बच्चा को चुप करके सुला देती है और बड़ा प्रेम से पूछती है, कहती पतिदेव, ए पतिदेव एक बात बोलूं। सुदामा कहने लगे, सुशीला बोलो ना सुशीला क्या कहना चाहती है तुम। सुशीला कहने लगी, पतिदेव हमें सुनने में आया है कि भगवान श्री कृष्ण धर्मराज कुमार की तरफ से 21 रुपए का दान, बहुत बहुत धन्यवाद। कहती है पतिदेव हमको सुनने में आया है कि भगवान श्री कृष्ण आपके कभी दोस्त हुआ करते थे। आहा, सुदामा जी जो ये बात सुने है ना, सुदामा जी की आंख से आंसू की धारा बहने लगती है। सुशीला अरे वह तो मुरली मोहन है, वृंदावन बिहारी, अरे वो कभी ना पहचान सकता एक सड़क का भिखारी। सुशीला तुम जिस कृष्ण की बात करती हो ना, दीपिका कुमारी की तरफ से 52 रुपए का दान, बहुत बहुत धन्यवाद। सुदामा जी रोने लगते हैं, कहने लगे, सुशीला जिस कृष्ण भगवान की तुम बात करती हो ना, अरे वो सही बात है सुशीला कि एक समय मैं और कृष्ण एक ही गुरु जी के यहाँ पढ़ाई करता था, लेकिन जानती है वो तो राजाओं के राजा महाराजा हो गए, वो अब हमको थोड़ी पहचान सकते हैं, नहीं पहचान सकते हमको। सुशीला कहती, पतिदेव हमको सुनने में आया है कि भगवान श्री कृष्ण आपके साथ कभी पढ़ाई किया करते थे। एक काम कीजिए ना पतिदेव, जाइए ना एक बार भगवान श्री कृष्ण के पास। वो राजा हैं, महाराजा हैं वो। ए पतिदेव कुछ ना कुछ वो अवश्य आपको दे देंगे, दे देंगे तो कम से कम 10 दिन तो मेरा बेटा खाएगा ना, मेरा बाल बच्चा खाएगा ना। जाइए पतिदेव जाइए। सुदामा जी कहने लगे, सुशीला एक बात बताओ, तुम हमें कहती है कि कृष्ण के पास जाइए और जल्दी बताना सुशीला, तुम हम कृष्ण के पास जाएंगे और कहीं मेरा कृष्ण। सुदामा जी कहने लगे, सुशीला कोई बात नहीं, मैं सवेरे सवेरे जाऊंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं कि कल मैं अपने मित्र श्री कृष्ण के पास जाऊंगा। हाँ सुशीला। सुदामा जी कहते, सुशीला तुम कहती है हमें कृष्ण के पास जाने के लिए, लेकिन एक बात बताओ कि धोती फटी है इस कदर, कुर्ता फटा है इस कदर, कि तुम ही बताओ ऐ सुशीला कैसे जाऊं मैं मित्र के घर। जय हो। सुशीला तुम कहती है हमें कृष्ण के पास जाने के लिए, लेकिन सुशीला कभी तुम ये एक बार भी सोची कि ये हमारी धोती, ये मेरा कुर्ता सब कुछ फटा हुआ है, और ये कुर्ता देखो कितना मैला कुचैला है, और तुम हमें कहती है, तू कहती है कि कृष्ण के पास जाने के लिए, देख मेरा कुर्ता कितना गंदा है, हमारी धोती देख सुशीला कितना दिन से हमारी धोती साफ नहीं हुई है, मेरा कुर्ता कितना गंदा है, यहाँ फटा है, यहाँ फटा है, कैसे जाऊंगा मैं। सुशीला कहने लगी, पतिदेव चिंता मत कीजिए, कल मैं साफ कर दूंगी, साफ कर दूंगी आपकी धोती और आपके कुर्ता को। एक बार पतिदेव आप अपने मुख से कह दीजिए ना कि हम जाएंगे।
सुदामा जी कहने लगे तो सुशीला चिंता मत करो, मैं वादा करता हूँ कल सवेरे सवेरे मेरे कपड़ा को तुम साफ कर देना और मैं श्री कृष्ण से मिलने जाऊंगा। जरूर मेरा दोस्त हमें कुछ ना कुछ लेकर के अवश्य देगा। हाँ, रात में तो सो गए सप्रानी किसी तरह। सवेरे सवेरे सुशीला कहती पतिदेव पतिदेव लाइए, पतिदेव कुर्ता लाइए, कुर्ता लाइए। अब सुदामा जी अपने कुर्ता को खोल दिए, धोती खोल दिए। और सुशीला जाती है, सर फाड़ने छे, साबुनो नहीं छे, पानी में किसी तरह बोर करके निचोड़ करके सूखने दे देती है। और सौ समय जब कुर्ता धोती सूख गया ना तो सुदामा जी चल देते हैं, घर से निकल रहे हैं। एक एक कदम जो सुदामा जी आगे बढ़ा रहे हैं, सुशीला के होठों पे मुस्कान आ रही है। सुशीला समझ रही है कि मेरे पति देव जा रहे हैं कृष्ण भगवान से मिलने। अभिनव कुमार की तरफ से ये दान प्राप्त हुआ है 21 रुपए का, बहुत बहुत धन्यवाद। सुशीला कहती है भगवान मेरे पति देव जा रहे हैं कृष्ण भगवान के पास, लेकिन सुदामा जी को देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जैसे ही 10वां कदम आगे बढ़ाए सुदामा जी रुक गए, रुक जाते हैं सुदामा जी और पीछे आ रहे हैं। देखिए सुशीला कहती पतिदेव क्या हुआ, क्या हुआ पतिदेव बोलिए ना, आप रुक क्यों गए, पीछे क्यों आ रहे हैं। सुदामा जी कहने लगे सुशीला एक बात का जवाब देगी तुम। हाँ पतिदेव बोलिए, कैसा जवाब। सुशीला एक बात का जवाब दो। अरे जिस तरह मेरे पास 4 गो बच्चा है उसी तरह मेरे कृष्ण के पास भी 1 2 बच्चा होगा ना। हम जाएंगे, सब कहेगा उसके बेटा को, कृष्ण के बेटा से कहेगा कि तुम्हारे 2 बाबू आए हैं, 2 बाबू आए हैं, और कृष्ण का बेटा आएगा मेरे सामने खड़ा होगा। बताओ सुशीला, जिस समय कृष्ण का बेटा मेरे सामने आएगा और हमें को चॉकलेट नहीं देंगे तो मेरा बेटा जिस तरह है उसी तरह कृष्ण का बेटा, तो वो बच्चा क्या समझेगा, कहेगा कैसा 2 बाबू है, कुछ चॉकलेट भी लेकर के नहीं आए हैं। नहीं सुशीला नहीं। सुदामा जी रोने लगते, भगवान। सुदामा जी कहने लगे कि बहुत सुशीला क्या कहना चाहती हो, क्या कहना चाहती है तो। सुशीला कहने लगी पतिदेव ठीक कहते हैं आप ठीक कहते हैं। अगर कृष्ण का बच्चा आपके सामने आएगा उस समय तो पतिदेव आपकी प्रतिष्ठा चली जाएगी ना। तो रुकिए पतिदेव, बगल में 2-4 को आंगन में जाकर के हम कुछ पैसा मांग करके लाते हैं, कुछ कर्जा ले लेते हैं, और आप कर्जा लेकर के पैसा लेकर के आप जाइएगा पतिदेव और कुछ बाजार में खरीद लीजिएगा। सुदामा जी दरवाजे पर बैठे हैं। सुशीला निकल जाती है, बहन जी, ए बहन, हमें कुछ पैसा कर्जा देगी, बोल कुछ पैसा कर्जा देगी। मेरे पतिदेव के मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण, हमारे पतिदेव भगवान श्री कृष्ण से मिलने जाएंगे, कुछ पैसा दे दो ना। और जब वहां से आएंगे ना तो जरूर कृष्ण भगवान हमारे पतिदेव को कुछ ना कुछ पैसा दे देंगे, कुछ ना कुछ अनाज दे देंगे। मैं आपको फिर लौटा दूंगा, लौटा दूंगी मैं, दे दो ना कुछ कर्जा पैसा। सब कोई कहने लगे अच्छा भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे पतिदेव के दोस्त हैं। अरे तुम्हारे जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण के पास चप्पल धोने वाला रहता होगा, नौकर, गाय को खिलाने वाला नौकर रहता होगा, और तू कहती है कि मेरे पतिदेव का दोस्त भगवान श्री कृष्ण है। भागो, बड़ा आई है श्री कृष्ण भगवान से दोस्ती करके, नहीं देंगे, जाओ यहां से, भागो। सुशीला उदास हो जाती है।
सुशीला सोचने लगी अब क्या करे, जब तक मैं अपने पतिदेव को कुछ दूंगी नहीं तब तक मेरे पतिदेव जाएंगे नहीं। वो फिर जाती है, कहने लगी बहन, वो औरत सब कहने लगी फिर आ गई तुम, फिर आ गई। कहती है बहन इस बार कर्जा मांगने नहीं आई हूँ, इस बार भीख मांगने आई हूँ, कुछ भीख दे दो, भीख दे दो। भीख में क्या क्या मिला है जानते हैं? 3 मुट्ठी चावल का भुंजा। वो 3 मुट्ठी चावल का भुंजा लेकर के पोटरी बना करके आती है सुशीला, पतिदेव पतिदेव। कुछ नहीं मिला लेकिन ये 3 मुट्ठी चावल वाला भुंजा मिला है, लेकर के जाइए और यही भुजा दे दीजिएगा भगवान श्री कृष्ण को, ये संदेश में यही भुजा दे दीजिएगा। सुदामा जी कहने लगे लाओ सुशीला लाओ। वो चावल वाला भुंजा लेकर के सुदामा जी चल देते हैं। ए बाबू, कहा गया है ना कि एक कंगली ब्राह्मण कन्हैया से मिलने हो कि एक कंगली ब्राह्मण कन्हैया से मिलने नगर द्वारिका को चले जा रहे। एक कंगली ब्राह्मण कन्हैया से मिलने, कंगली ब्राह्मण कन्हैया से मिलने, एक कंगली ब्राह्मण कन्हैया से मिलने नगर द्वारिका को चले जा रहे, नगर द्वारिका को चले जा रहे हैं। कृष्ण भगवान की कंगले ब्राह्मण कन्हैया से मिलने, एक कंगले ब्राह्मण कन्हैया से मिलने नगर द्वारिका को चले जा रहे, नगर द्वारिका को चले जा रहे, नगर द्वारिका को चले जा रहे, नगर द्वारिका को चले जा रहे हैं। आज जा जो रहे हैं ना तो कैसे कि एक कंगली ब्राह्मण कन्हैया से मिलने नगर द्वारिका को चले जा रहे हैं। एक कंगली ब्राह्मण कन्हैया से मिलने नगर द्वारिका को चले जा रहे हैं। कन्हैया से मिलने नगर द्वारिका को चले जा रहे हैं। एक कंगली ब्राह्मण कन्हैया से मिलने नगर द्वारिका को चले जा रहे हैं। आहो मन में लगन है मित्र मिलन की हो, मन में लगन है मित्र मिलन की। हरे कृष्ण गोविंद गाते जा रहे हैं। एक कंगले ब्राह्मण कन्हैया से मिले, एक कंगले ब्राह्मण कन्हैया से मिले नगर द्वारिका को चले जा रहे हैं, नगर द्वारिका को चले जा रहे हैं, नगर द्वारिका को चले जा रहे हैं। कैसे कि एक हाथ लोटा
ध्यान देवे, गरीब छथिन, हाथ में वो लोटा कि एक हाथ लोटा वो भी है फूटा, एक हाथ सोटा वो भी है छोटा। एक हाथ लोटा वो भी है फूटा, जय हो जय हो। एक हाथ सोटा वो भी है छोटा। लोटा फुटल आ सोटा मने लाठी, लाठियो छे तनी एगो, एक हाथ का लाठी कि एक हाथ लोटा वो भी है फूटा, एक हाथ सोटा वो भी है छोटा। एक हाथ लोटा वो भी है फूटा, एक हाथ सोटा वो भी है छोटा। तंडुल की पोटरी बगल में दबाए, तंडुल मने भुंजा, हो जय हो। भुंजा वाला पोटरी बगल में दबाए, श्री कृष्ण गोविंद गाते जा रहे हैं। कगले ब्राह्मण कन्हैया से मिलने के, कगले ब्राह्मण कन्हैया से नगर द्वारका को चले जा रहे हैं, नगर द्वारका को चले जा रहे हैं, नगर द्वारका को चले जा रहे हैं। बोल दे कृष्ण भगवान की, वाह भाई वाह। ला 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 ला। कगले ब्राह्मण कन्हैया से, एक कगले ब्राह्मण कन्हैया से नगर द्वारिका को चले जा रहे हैं, नगर द्वारिका को चले जा रहे हैं, नगर द्वारिका को चले जा रहे हैं, नगर द्वारिका को चले जा रहे हैं। सज्जनों, सुदामा जी जा रहे हैं, आज जाए छथिन के ना सब बात तो जाने न गलिए। वो भुंजा वाला पोटरी बगल में छथिन दबे ने एना, आ एक हाथ में छे लोटा आ लोटो छे फुटले, आ एक हाथ में सोटा, लाठी वो छे छोटे। भुंजा वाला पोटरी बगल में आ लाठियो सोटा तनीगो आ फुटल का एगो लोटा, जा रहे हैं। सुदामा जी जा रहे हैं, मन में इच्छा है कि आज मैं अपने मित्र श्री कृष्ण के नजदीक जा रहा हूँ। सुदामा जी जा रहे हैं, लेकिन देखिए अरे जान गए भगवान श्री कृष्ण जान जाते हैं कि मेरा दोस्त आ रहा है हमसे मिलने, आ साथ में कोई फुटल का कौड़ी नहीं, मतलब है कोई पैसों नहीं छे साथ में। आ यहाँ आवे के लिए, द्वारिका आवे के लिए एगो बड़का नदी पार करे पड़ता है, आ वहाँ घटबार पैसा लेते तब पार कर देते, नहीं तो वह कहता हमारे दोस्त पड़ल रहते। कैसे होगा, कैसे होगा? तो भगवान है ना, जो भगवान पर विश्वास कर लेते हैं सज्जनों, भगवान किसी न किसी रूप में उसका बेड़ा पार कर देते हैं। कुणाल यादव जी के तरफ से ये दान आया है, और जिस दरवाजे पर हम आज रहे हैं, सुबह में भोजन बनले, जतन मुलायम मुलायम रोटी रहे,
हम कहियो 4 गो रोटी से बेसी नहीं खाए वाला सा, हमें 15 खेलिए तो अहाँ बुझियो हमरा साथ में केहन केहन राक्षस सब छे। वो तो एक आदमी 45 को खेल के। अब देखियो भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि मेरा दोस्त आएगा हमसे मिलने, तो बीच में तो एगो नदी है और नदी हमर दोस्त पार केना करते, जब तक खेबा वाला के नाविक जब तक पैसा नहीं देते तब तक वो पार नहीं करते, तो हमर दोस्त है पार मन रहते। तो भगवान की कर लखिन जाने छिए, देखिए एक बार दोनों हाथ उठा करके आवाज लगाएंगे कृष्ण भगवान के नाम पर। उठाइयो दोनों हाथ ऊपर, जिनकर हाथ रहते जते ऊपर उजेबे सबसे पहले ऊपर। देखियो बहुत आदमी गिरे ललखिन, मरे वाला ऊपर हम नहीं कहलो, बाल बच्चा तरक्की की दुनिया में ऊपर जेते। हाथ उठा कर जोर से बोलबे, बोल दे कृष्ण भगवान की जय। भगवान क्या काम किए हैं, 5 साल का बच्चा बन गए। 5 साल का बच्चा 1.5 हाथ की नाव 1 हाथ के करवाए। अब कल्पना करबे 1.5 हाथ के नाव 1.5 हाथ एतबे गो 1 हाथ के छै खेबे वाला। भगवान अपने 5 साल का बच्चा बनल कि भगवान 1.5 हाथ की नाव 1 हाथ का पतवार 5 साल का बच्चा बन गए। आ जे मेन घाट हो छे न, मेन घाट पर नहीं, मेन घाट से एक बगल में पुरनका घाट मने नयका घाट भगवान बना के बैठल छथिन। आ सुदामा जी उधर से आ रहे हैं, सुदामा जी आ रहे हैं। आ घाट वाला कह रहा है कि आइए नाव पर बैठिए, उस पार जाइए, आइए नाव पर बैठिए, उस पार जाइए, बदले में खेबा दे दीजिए। अब तो सुदामा जी सोचने लगे भाई जुलूम है, ये कहता है कि आइए नाव पर बैठिए और उस पार जाइए, ये बात ठीक है हम सुने, लेकिन फिर कहता है खेबा दे दीजिए। हमारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है तो हम खेबा कहाँ से देंगे इस नाविक को, ये घटबार को हम खेबा कहाँ से देंगे। सुदामा जी एक बगल में खड़े हैं, सब कोई बैठले, 2-4-10 गो आदमी बैठले। सुदामा जी चुपचाप ठाड़ छे। सुदामा जी सोचते हैं कि नाव पर बैठबे, अगर पैसा नहीं देवे तब तो हमरा उतारे देते, इससे अच्छा हम बैठबे कथी ले, नहीं है बैठबे। सुदामा जी नहीं बैठते हैं। नाव वाला कहा कि ए बाबा, आपको उस पार नहीं जाना है। सुदामा जी कहने लगे हाँ जाना है, जाना है। कहा तो आइए ना। सुदामा जी कहने लगे कि खेबा नहीं है। तो घाट वाला कहा खेबा नहीं है तो बाबा वो झोला में क्या रखे हैं आप बगल में जो दबाए हैं वही हमको दे दीजिएगा। सुदामा जी कहने लगे मोने मन सोचलखिन कि पटरी दे देवे खेबैया के तो कृष्ण के कथी देवे, हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। सुदामा जी एक बगल में खड़े हैं। अब भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि अब मेरे दोस्त पूरा उदास हो गए हैं, मेरा दोस्त। तब सुदामा जी आवाज लगाए, क्या पार जाने वाले पार को चला जा, पार जाने वाले पार को चला जा, पार जाने वाले पार को चला जा, ओ पार जाने वाले पार को चला जा, पार जाने वाले पार को चला जा, ओ पार जाने वाले पार को चला जा।
जा, पार जाने वाले पार को चला जा। गहरी नदियाँ नाव पुराने, गहरी नदियाँ नाव पुराने, गहरी नदियाँ नाव पुराने, गहरी नदियाँ नाव पुराने, नाव कर डगमग आबत पानी, नव कर डगमग आबत पाने, नाव कर डगमग आबत पानी, नव कर डगमग आबत पाने। हाँ तीन लोक की शक्ति, दिन लोक की शक्ति, तीनों लोक की शक्ति, दिन लोक की शक्ति इसमें समा जा, पार जाने वाले पार को चला जा। ओ पार जाने वाले पार को चला जा, पार जाने वाले पार को चला जा। ओ पार जाने वाले पार को चला जा, पार जाने वाले पार को चला जा। पार जाने वाले पार को चला जा। भगवान श्री कृष्ण जो आवाज लगाते हैं कि पार जाने वाले पार को चला जा, ए बाबू सुदामा जी देखते हैं भगवान के तरफ, तो भगवान तो 5 साल का बच्चा बने हैं और नाव के हाथ के छे बोली होता है 1.5 हाथ का, आ खेबे वाला करवाए एक हाथ का। भगवान बैठे हैं, सुदामा जी देखते हैं कि बाप रे बापू एगो 5 साल का लगभग बच्चा है, छोटकिनमी नाव लेकर हमको कहता है कि पार जाने वाले पार को चला जा।